हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, आज कुछ नया चैप्टर के साथ हम लोग आज का दिन शुरुआत करते हैं। ओके, क्या है नेशनल इनकम। अब हम सोच में पड़ गए नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ से हमारा सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। पार्ट 1 में हमने एक इंडिविजुअल चीज़ों को फोकस किया और इंडिविजुअल चीज़ों पे स्टडी किया, ईस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आज से हम एग्रीगेट चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों को साथ में ले आके स्टडी करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या, नेशनल इनकम मतलब हमारे देश का जो इनकम है वो क्या है, वो हमें कैसे पता चले। नेशनल इनकम के द्वारा हम नेशनल इनकम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे कंट्री का नेशनल इनकम क्या है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब नेशनल इनकम सुन के थोड़ा डर लगा होगा। अरे नेशनल इनकम बहुत इजी है। ठीक है, लिटरली बहुत इजी है। अगर आप लोगों ने जो मैं पढ़ा रही हूँ उस चीज़ों पे थोड़ा भी ध्यान दिया तो आप लोगों को बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के लिए करके लेके आती हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या है, कुछ मीनिंग्स देखते हैं। मॉडर्न इकोनॉमिक इज अ मनी इकोनॉमिक। मॉडर्न इकोनॉमिक में मॉडर्न इकोनॉमिक इज अ मनी इकोनॉमिक कहा गया है। ठीक है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज टू एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। नेशनल इनकम जो है अलग अलग कंट्रीज में एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, मनी के टर्म में। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, अब एक बात बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में हो रही है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट करेंगे, उसका नेशनल इनकम निकालेंगे क्या, नहीं। उसको हम लोग मनी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम इज फ्लो, इसका फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेस, गुड एंड सर्विसेस प्रोड्यूस इज एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब ऐसा सर्विसेस या ऐसी चीजें जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है विद इन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये क्या है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब क्या, हमारे देश का जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है उसको मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते। फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के कुछ फीचर्स है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। मतलब हम लोग को एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि नेशनल इनकम इज डैश कॉन्सेप्ट, तो हमें क्या वहां पे ऑप्शन आ सकता है, माइक्रो भी आ सकता है, मैक्रो भी आ सकता है, तो आप लोगों को मैक्रो लिखना है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, माइक्रो इकोनॉमी। मतलब क्या, यहाँ पे पूरी इकोनॉमी, क्या पूरी इकोनॉमी साथ में, मतलब एक शॉप, दो शॉप, तीन शॉप, चार शॉप, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे साथ में आके काम कर रही है और हमारे नेशनल इनकम को बढ़ा रही है, नेशनल इनकम को बढ़ा रही इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पे सब एग्रीगेट्स मिलके हमारे नेशनल इनकम को ग्रो कर रहे हैं। समझा, ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वैल्यू ऑफ वन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या, एक बात बताओ, मैंने इसमें अलग गुड्स, राइस, व्हीट,
जवार, ठीक है। इधर कुछ पल्सेस लेते, फ्रूट, फिश, मीट, एग, वेजिटेबल, ठीक है। ये जितने भी हैं, अब मैं क्या करूंगी, सबको एक एक करके, एक का नेशनल इनकम, 2 का नेशनल इनकम, 7 का नेशनल इनकम, 8 का नेशनल इनकम, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, मतलब सबका लेके करूंगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइनल रिजल्ट चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें पता करना है कि मेरी जो फाइनल अमाउंट आई है मनी का वो कितना आया है। मतलब ये सबको साथ में एक्सप्रेस करके समझ लो कि 20 करोड़ आया है, तो ये मेरा फाइनल क्या रहेगा, फाइनल गुड्स रहेगा या फाइनल वैल्यू रहेगी। मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी सिर्फ और सिर्फ फाइनल वैल्यू को फाइंड करना है। किसको? फाइनल वैल्यू को। भाई बीच बीच का भूल जाओ, ऐसा हुआ वैसा हुआ कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ फाइनल वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल जो आप लोगों के बुक में भी, ठीक है, क्या है हमारा, एक शर्ट, मेरे पास एक शर्ट बनाने की कंपनी है। एक सुंदर सा कंपनी खोल लेती हूँ क्योंकि ये मेरा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, शर्ट की प्रोडक्शन करती हूँ, शर्ट की, किसकी? शर्ट की प्रोडक्शन करती हूँ। इसमें मुझे लगेगा मशीनरी, लेबर, इसमें मुझे क्या लगेगा, मशीनरी, लेबर, रॉ मटेरियल्स, क्या लगेगा मुझे, मटेरियल, रॉ मटेरियल। मतलब क्या, ये जितना भी मेरा खर्चा है, ठीक है, ये जितना भी मेरा खर्चा है इसको टोटल में सम करेंगे। अब मैं सबका अलग अलग करूंगी क्या? नहीं। मतलब अभी मेरे को ये शर्ट, अब मैं किसकी बात करूँ, शर्ट की। अब मुझे ये शर्ट को बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल लगेगी, ये शर्ट को बनाने के लिए कितनी रॉ मटेरियल लगेगी और ये शर्ट कितने में बन के तैयार होगी, उसकी फाइनल वैल्यू कैसे पता करूंगी मैं? उसके रॉ मटेरियल से, उसके प्रोडक्शन से, मुझे उसमें क्या क्या लगा, उसमें क्या कलर प्रिंट लगा, क्या प्रोडक्शन लगा, उसके बेसिक पे मैं क्या करूंगी, इस पे करूंगी, इसका प्राइस एंड फाइनल वैल्यू डिसाइड कर पाऊंगी कि नहीं? ओके। नेट एग्रीगेट वैल्यू। अब नेट एग्रीगेट वैल्यू मतलब क्या, मुझे किसी भी वैल्यू का एकदम एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करना है, ऊपर नीचे नहीं चलेगा, बीच में का भूल जाओ, वो कितने में लाया, कितने में बेचा, किसने क्या क्या नहीं पता, और उसका फाइनल अमाउंट कितना आया। एक कंपनी का 20 करोड़, 10, 30, 130 सॉरी 30, इसको सबको नेट करूंगी, सम करके जो निकालूंगी इसको हम लोग एग्रीगेट वैल्यू कहते हैं। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से मुझे कितनी इनकम हो रही है इसको हम x माइनस एफ में प्रेजेंट, x माइनस पी में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां से मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, ठीक है, उसको हम मेजरमेंट करते हैं। इसके हम पूरे मेजरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से करने ही वाले, ओके। फाइनल ईयर कितना है हमारे नेशनल इनकम का, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, मतलब अप्रैल के पहले तारीख से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसका एक साल का जितना भी नेशनल इनकम है पर्टिकुलर ईयर में, हर साल में अपने अपने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया करता है। उसके बाद 10 ईयर के बाद जो सर्वे होती है उसमें 10 साल का जो पर्टिकुलर एक साल की जो अमाउंट है उसको ही कैलकुलेट किया जाता है, बीच का अमाउंट नहीं देखते, ठीक है। बीच का अमाउंट क्यों नहीं देखते, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो एकदम एक्यूरेट चीजें हैं उनको ही उठा के कैलकुलेट करते। उसके बाद क्या, फ्लोइंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है, फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हाउस होल्ड और फॉर्म दोनों का मिक्स सब है। एक फॉर्म है, जब वो उसको मटेरियल देगा तो एक हाउस होल्ड उसको पैसा देगा, जब वो उसको लैंड लेबर देगा तब वो उसको कैपिटल देगा, ऐसा ये कुछ सर्कमटेरेंस है। उसके बाद क्या, मनी वैल्यू। नेशनल इनकम में मनी को कैसे एक्सप्रेस किया गया है, गुड्स और सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। ये पॉइंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इसको, ये जो आपकी ये वैल्यू है, ये है, ये आप लोगों को आगे स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे आता है, ओके।
NI मतलब क्या, नेशनल इनकम, मेरे देश का इनकम, ठीक है। GNP मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो नेशनल लेवल पे जो प्रोडक्ट है उसकी ग्रॉस वैल्यू क्या है, ठीक है। C किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजम्पशन को, किसको, C इज रिप्रेजेंटेड बाय कंजम्पशन एंड I इज इन्वेस्टमेंट, I किसको डिनोट करता है, इन्वेस्टमेंट को। G किसको डिनोट करता है, गवर्नमेंट गुड्स को, ठीक है। उसके बाद फॉरेन ट्रेड किसको डोनेट करता है, X माइनस M को। और नेट वैल्यू फ्रॉम अब्रॉड किसको रिप्रेजेंट करता है, R माइनस P को, ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब क्या, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NNP मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब मुझे NNP कैलकुलेट करना है तो NNP इज इक्वल टू डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडरीज, ऐसे ही ये सब वैल्यू सब हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट हो चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।